गाइस अगर आप भी ना इस 2026 में वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक कार लेनी चाह रहे हो जिसमें कि फीचर्स आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाए और इंटीरियर भी काफी ज्यादा प्रीमियम रखा जाए और आपका बजट ना अंडर 10.5 लाख रुपीस ऑन रोड है, तो इस गाड़ी से बेहतर आपके लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं हो सकती है। नई वाली 2026 की अपडेटेड किया कि सोनेट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट HTK प्लस वाली वेरिएंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1.2 लीटर नेचुरली डिस्प्लेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। फीचर्स तो इस गाड़ी में आपको काफी कमाल के दिए गए। इसके साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी को इस महीने में लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ इस महीने में आपको डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो, काफी प्रीमियम सा रखा गया और बोल्ड सी जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ टाइगर नोज ग्रिल है ना वो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी, साटन फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रिल आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ मिलती है। बीचों बीच देखो यहाँ पे आपको किया का ब्रांडिंग तो साटन फिनिश के साथ ही मिलेगी। नीचे अगर आप आते हो ना तो रेडिएटर ग्रिल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है और सामने ये जो स्किड प्लेट है ये पार्ट आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। पहले इस वाले वेरिएंट में HTK प्लस में ना यहाँ पे आपको सेंसर आती थी, उससे अब आपको यहाँ पे अपडेट में हटा दिया गया है। अब आ जाओ इसके हेडलाइट सेक्शन की ओर। यहाँ पे देखो बड़ी सी जो DRL है ना LED के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस जगह पे आपको इंडिकेटर मिल जाती है। अंदर में ना 2 रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है। एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही आएगी। नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं आती है, बट एसेसरीज में ये चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी की आप लंबाई देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर रखी गई है। 3995 mm के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। वो RBM देख लो, बॉडी कलर के साथ दिया गया है। फुल्ली इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे मिल जाती है और इस जगह पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको इस गाड़ी पे की गई है। नीचे देखो टायर जो कि आपको यहाँ पे अपोलो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी 215/60 R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाती है। सिर्फ आगे में डिस्क दी गई, पीछे ड्रम ब्रेक का ही सेटअप मिलती है। व्हील आर्चेस भी दिया गया, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ और साइड वाला अगर आप एक लाइटिंग देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही रखी गई है। बट एक बार आप गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, 205 mm के साथ मिलती है। कहीं पे भी आप चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस से नहीं होने वाली है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे बॉडी कलर के साथ ही दिया गया है। को ड्राइवर साइड ना आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले बटन नहीं मिलेंगे, बट ड्राइवर साइड ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बी पिलर ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया है। ऊपर अगर आप रूफ देखोगे तो रूफ रेल्स है, ये पार्ट भी कुछ डुअल टोन कलर के साथ और इस वाले वेरिएंट में सामने एक छोटा सा सनरूफ भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएगी। टैंक कैपेसिटी की ओर ले चलो तो यहाँ पे आपको लगभग आपको 47 to 48 लीटर के साथ जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी वो आपको यहाँ पे दी गई है। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे रियर प्रोफाइल देखोगे ना तो रियर प्रोफाइल भी काफी ज्यादा प्रीमियम रखी गई है। खास करके आप यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखो, फुल्ली कनेक्टेड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्लास पर देखोगे तो वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। छोटा सा स्पॉइलर जो कि आपको रूफ के साथ आपको यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिलेगी और यहीं पे आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप ए पार्ट आपको यहाँ पे बल्ब के साथ देखने को मिल जाती है। नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सोनेट का ब्रांडिंग 3D क्रोम के साथ दिया गया है और इस तरफ आ जाओ जहाँ दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। पीछे इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर आती है। पीछे वाले कैमरे देखोगे तो बीचों बीच आपको यहाँ पे माउंट की गई है और नीचे आ जाओ इस जगह पे पर ये पार्ट भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे बीचों बीच हेलोजन बल्ब के साथ आ जाती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको यहाँ पे 385 लीटर के काफी कमाल के बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिए गए। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट सीट देखो इसे आप 60/40 में स्प्लिट कर सकते हो। स्पेयर व्हील अगर आप देखते हो तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है। एक साइज छोटी और आपको स्टील रिम के साथ मिलेगी। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे लेके आ चुका हूँ और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊँ ना तो मेरे हाइट वाले लोगों के लिए कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो ना तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेडरूम में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, बट आप आराम से बैठ सकते हो। नीचे लेग रूम देखो काफी कमाल की मिलती है। नी रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएगी। शोल्डर रूम अगर आप देखोगे तो 2 लोगों के लिए काफी अच्छी रखी गई है। 3 लोग भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बीचों बीच आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है। प्रॉपर 2 का फोल्डर वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी और यहाँ पे आप देखो दोनों साइड जो हेडरेस्ट है ना ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। सीट अगर आप देखते हो ना तो ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक के साथ दिया गया है और साइड में अगर आप ये पार्ट देखोगे जहाँ पे आपको कुछ लेदर का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे मिलती है। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके चारों ओर देखो प्रीमियम के लिए साटन फिनिश का यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे मोबाइल रखने के लिए स्पेस, 2 आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलेगी। ऊपर में आपको यहाँ पे मोबाइल पॉकेट है वो भी आपको दी गई है और ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मैगजीन होल्डर वो आपको नहीं आती है। 2 ट्रिम अगर आप यहाँ पे देखोगे ना पीछे वाले डोर के लिए तो ये पार्ट आप यहाँ पे देखो प्राइवेसी कर्टन आपको दोनों ही विंडो पे मिल जाती है। इंटीरियर पे अगर मैं आपको
ले चलो उससे पहले इस गाड़ी का जो भी डोर ट्रिम है ये पार्ट आप देख लो। यहाँ पे भी आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज मिल जाएगा। अच्छी बात है ना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्टनेस दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ओआर भी मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ दिया गया। गाड़ी में आपको यहाँ पे 2 ट्विटर भी मिलती है और नीचे देखो यहाँ पे गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर भी दी गई है। बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिलेगी। अम्ब्रेला होल्डर भी आपको इस गाड़ी पे इस जगह पे मिलेगी। सीट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ बकेट फिट के साथ जो सीट है वो आपको मिलती है। साइड में वही आपको लेदर का यूज और फैब्रिक का यूज मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे आप इसे इजीली कर पाओगे। नीचे से इस जगह से आप इसका जो भी फ्यूल लिड का जो कैप है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और इस जगह पे आपको हेडलाइट की लेबलर। और गाइस जब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेकर आ चुका हूँ और सबसे पहले आप यहाँ पे गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो। देखने में काफी प्रीमियम लगती है। कुछ डुअल टोन कलर का यूज दिया गया है और हर एक पार्ट आप देखते हो ना तो कुछ ग्लॉस फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और 6 एयरबैग आपको यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रखी गई है। सबसे पहले बीच में अगर आप आते हो तो लगभग आपको 7 to 8 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको इस गाड़ी पे दी गई है। ऑल मेन्यू पे जाते हो तो आपको यहाँ पे हर एक कंट्रोल है आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले आप यहाँ पे वायरलेस ही कनेक्ट कर सकते हो। कुछ शॉर्टकट वाले बटन आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ देखने को मिलेंगे। हजार के बटन आपको इस जगह पे दिए गए। एसी के हर एक कंट्रोल इस जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑटो में आप इसे इजीली चला सकते हो। 2 एसी वेंट आपको यहाँ पे भी मिलती है और इसके चारों ओर यहाँ पे भी आपको कुछ साटन फिनिश का यूज है वो आपको यहाँ पे दी गई है। नीचे अगर आप आते हो ना तो इस HT के प्लस वाली वेरिएंट में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर वाले फीचर्स मिल जाएंगे और अलग से नीचे भी आपको यहाँ पे 3 चार्जिंग के सॉकेट वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। रिवर्स कैमरा का क्लैरिटी अगर मैं आपको चेकआउट कराऊं तो ये देखो कैमरा क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। गाइडलाइन है ना ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मूवेबल दी गई है। पार्किंग करने में काफी आपको यहाँ पे मदद करेगी। हैंड ब्रेक देख लो, ये पार्ट आपको मैनुअल में 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाती है और की एक बार आप देखो दोनों ही की आपको रिमोट फीचर्स के साथ आएगी। लॉक अनलॉक का बटन और इसे दबा कर रखोगे इसका जो भी बूट है ना वो आपको यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। आर्मरेस्ट अगर आप देखते हो तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच दिया गया है। अंदर में स्पेस भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलो तो यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा मिरर आपको मिल जाएगी और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलती है। 2 हेलोजन बल्ब के लाइट मिलेंगे और सनरूफ का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो नीचे से आपको यहाँ पे डिकट दिया गया है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। क्रूज कंट्रोल इस वाली वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बट MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ साटन फिनिश का यूज मिल जाएगा और इधर आपको टेलीफोनिक वाले फीचर्स और म्यूजिक के कंट्रोल मिलेंगे। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको यहाँ पे फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखा देती है। लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर, बीचों बीच आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो एक्यूमुलेटेड इन्फो आपको यहाँ पे दिखाने वाली, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगी। सिंस रिफ्यूलिंग आपको यहाँ पे शो करती है। ऑटो स्टॉप का जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। फिर से टॉगल करोगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इस जगह पे आपको यूजर का जो भी सेटिंग वो आपको दिखा रही है। लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल हर एक फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है और जितने भी वार्निंग की लाइट है ना हर एक पार्ट आपको यहीं पे दिखाती है। तो फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको यहाँ पे काफी कमाल के मिल जाएंगे। राइट साइड अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे हेडलाइट के जो भी कंट्रोल है ये पार्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में मिलेगी। लेफ्ट साइड अगर आप आओगे तो आपको वाइपर की कंट्रोल ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिलती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड ना हर कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली किया की सोनेट का HTK प्लस वाली वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इस गाड़ी का जो भी बोनेट है ना उसे एक बार मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर में कोई भी आपको यहाँ पे इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है बट इंजन आपको यहाँ पे ना काफी रिफाइंड है वो आपको देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर के साथ जो इंजन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है और इस गाड़ी में भी आपको यहाँ पे टोटल 3 इंजन ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे ज्यादा जो इस गाड़ी में बिकती है ना 1.2 लीटर के साथ नेचुरली स्पेटेड पेट्रोल इंजन। इसके साथ ही साथ इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको माइलेज थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए ना तो आप इसके डीजल वाले वेरिएंट को आप यहाँ पे जा सकते हो। ये जो नेचुरली स्पेटेड पेट्रोल इंजन है ना लगभग आपको 83 PS की पावर और आपको 115 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज देखोगे तो शहर में भी चलाओगे तो लगभग आपको 10 से 12 तक का दे देगी और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 15 से 16 तक का आपको माइलेज आराम से दे देती है। ऑन रोड कीमत देखते हो तो हमारे शहर रांची रिपब्लिक किया पे मात्र आपको अंडर 3.5 लाख रुपीज में मिल जाएगी। मतलब कि 10,49,000 रुपये में एक गाड़ी आपको यहाँ पे ऑन रोड ही देखने को मिल जाती है। कीमत काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया। अगर आपका बजट अलाउ करता है ना एक कॉम्पैक्ट SUV लेने की तो 100% इस गाड़ी को आप यहाँ पे खरीद सकते हो।
डिस्काउंट अगर आप देखो तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी इस गाड़ी पे आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, बट एक्सचेंज बोनस इस गाड़ी पे आपको टोटल 20,000 रुपये की मिल जाएगी। स्क्रैपेज बोनस भी इस गाड़ी पे आपको लगभग 25,000 रुपये की मिलती है, और कहीं आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 15 से 20,000 रुपये की वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड भी हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।